जो भक्त पूरी दुनिया से हार कर खाटू श्याम की नगरी में आया है। मुझे ऐसा लगा मैंने कोई अपना खो दिया मेरा। जब मैं जो अपने पिता को खो दिया था वो श्याम के अंदर अपने पिता को ढूंढता है। दुनिया उनको कहती है बाबा बाबा श्याम, पर मैं कहता हूँ वो मेरे पापा श्याम है, वो मेरा सहारा है। जिसका जीवन साक्षात बाबा श्याम ने बदल दिया। वो जो शायद 10 जन्म में नहीं हो सकता वो हुआ है मेरे लिए। ऐसा चमत्कार हुआ है उसके जीवन में, आपको विश्वास नहीं होगा वो देखकर। जब मैं जा रहा था एक दिन तो एक कार देख लो उड़ा चुकी थी मुझे, आपके सामने सही सलामत हूँ। ऐसी ऐसी कृपा बनाई है बाबा श्याम ने उनके जीवन में, आप भी साक्षात देखिए। पाखंडियों के सामने कभी नहीं रोना चाहिए, पर ईश्वर है ना, जब मैं उनके सामने जाता हूँ ना, क्योंकि मेरे आंसू उनके सामने निकलेंगे, किसी के सामने नहीं होंगे। पैसों का कोई मोह माया नहीं है उसे। मतलब मैं पैसों की चिंता नहीं करता, मैं आज आपको दिखाता हूँ, ये देखो झोली भरी है। पैसे मैंने कभी चाहे नहीं कि पापा मुझे इतने चाहिए। अपना जीवन बाबा श्याम के अंदर ढूंढता है, चमत्कार उसके जीवन में भी साक्षात हुए हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बाबा श्याम के चमत्कार को नमस्कार करने के लिए उस भक्त से मुलाकात करेंगे जिनके साथ बाबा श्याम का हाथ है, जिनके सर पर बाबा श्याम का हाथ है, उनसे बात करेंगे। खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, 7 भक्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाबा श्याम कभी नहीं चाहेंगे जो उनकी भक्ति का गुणगान करे आप उसको सहयोग ना करे। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम बड़े भैया। कहाँ से आए हो? हम जयपुर से आए भैया। जयपुर से आए हो? हाँ जी। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? मैं 2023 से। 2023 से। कुछ चमत्कार भी देखे होंगे बाबा श्याम के? सब कुछ देखा है। दुनिया बदल गई। दुनिया बदल गई। किस प्रकार बदल गई आपकी दुनिया? मतलब जो शब्दों में नहीं बता सकता मैं। कुछ श्याम भक्त जानना चाहते हैं आपकी कैसे जीवन बदल गया। मतलब मैं आपके सामने क्या बोलूं यार भैया, मतलब दिखा नहीं सकता मन। क्या काश मैं मन खोल के दिखा सकता आपको। वो जो शायद 10 जन्म में नहीं हो सकता वो हुआ है मेरे लिए। उम्मीद नहीं थी। आपकी आंखों में नजर भी आ रहा है। ये देखा है मेरे को मेरा दोस्त, पूरे रास्ते मेरे को जयपुर से हम पूरे बस में चुप कराते लाया मेरे को। जब मैं पहली बार आया था ना, मुझे ऐसा लगा, मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था मेरा भगवान पे बिल्कुल। क्यों मुझे एक टाइम ऐसा लगा था 2019 में कि सब खत्म हो चुका, कोई मतलब नहीं, कोई भगवान नाम की कोई चीज नहीं इस दुनिया, मुझे ऐसा लगा था। और लेकिन जब मैंने सुना, एक दिन भजन चल रहा था मेरे दोस्त की, उनकी क्या मिष्ठान भंडार की दुकान है, उनका खुद का बिजनेस है ना उसके पापा का, तो उनके एलईडी में क्या भजन चल रहा था है ना, सांवरे मुझे तेज जरते, ये वाला गाना है इनका। तो उसमें जो चल रहा ना, जब मैंने देखा ना, पता नहीं मुझे खुद से अपने आप ऐसे लगा, मेरा अपनापन लगा मुझे, कोई मेरा अपना है, मुझे वहां बुला रहा है। और सच में मुझे, क्योंकि माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगा मैंने कोई अपना खो दिया मेरा। जब मैं बता नहीं सकता मैं किस्सा, मतलब जो हुआ है ना, शायद ये एक पता नहीं कैसा चमत्कार है दुनिया का। और इस वजह से मैं आता हूँ, मतलब मैं पैसों की चिंता नहीं करता, मैं आज आपको दिखाता हूँ, ये देखो झोली भरी है। पैसे मैंने कभी चाहे नहीं कि पापा मुझे इतने चाहिए। दुनिया उनको कहती है बाबा बाबा श्याम, पर मैं कहता हूँ वो मेरे पापा श्याम है, वो मेरा सहारा है। वो मतलब मेरी एक पुकार सुन के आ गए। जब मैं घर से मैं पुकारता था ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं आपके पास आ सकूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं मैं प्रसाद चढ़ा सकूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं चिल ले सकूं। आज शायद ये बैंक बैलेंस और उनकी दया से मुझे एक वो मौका मिल रहा है कि मैं विदेश में पढ़ने जाऊंगा आने वाले समय में। हाँ, MBBS करने जाऊंगा। मेरा दोस्त भी आया मेरे साथ, बसंत नाम है इसका, बसंत राजपूत, इसे पता है सब क्यों मैं कर रहा हूँ। इस वजह से मैं आता हूँ, और इस वजह से नहीं, जो ना कर देना तो भी आता मैं, और सब कुछ है मेरे लिए आज, जो कभी नहीं सोचा मैंने। ऐसी चीज की, मैं श्याम मंदिर जा रहा था, हमारे घर के पास श्याम मंदिर है ना बना रखे, और अभी 4 तारीख को यात्रा भी आएगी। जब मैं जा रहा था एक दिन तो एक कार देख लो उड़ा चुकी थी मुझे, आपके सामने सही सलामत हूँ। कार ही उड़ा चुकी थी पूरी पब्लिक देखा। मुझे भी लगा था गिरे बाद की कुछ हो गया मेरे, पर लेकिन जैसे ही मैं उठाना देख लो बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैं जा रहा था, मैं श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ अपने हमारे पास में। मैं दर्शन भी करा, मैंने पंडित जी को बताया, पुजारी जी को, फिर वो बोले कितनी जोर से एक्सीडेंट हुआ था आपका? काफी जोर से था, पर लेकिन लगी देखो एक
केवल उंगली पे देखो निशान होगा शायद, है ना, ये थे। उसके अलावा मेरे कुछ भी नहीं हुआ। वो कार रुकी नहीं, उन्हें लगा कि भाई, पर लेकिन मैं बच गया देखो। और एक बार की बात है, जब मैं हॉस्पिटल में था तब भी देख लो ऐसा लगा था मुझे कि तो तब भी लेके आए। और मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि मेरी एक आदत है, क्योंकि पाखंडियों के सामने कभी नहीं रोना चाहिए, पर ईश्वर है ना, जब मैं उनके सामने जाता हूँ ना, तो वो खुद भी देखते हैं, वहाँ जुड़ा हुआ हर एक भक्त देखता है मेरे को। जो कोई आज जिसने मुझे बस में देखा आते हुए, जब मैं जयपुर से यहाँ हम आ रहे थे, हर बस में मेरे दोस्त ने भी देखा मुझे, क्योंकि मेरे आंसू उनके सामने निकलेंगे, किसी के सामने नहीं होंगे। सब कुछ भरा है उन्होंने, सब कुछ जो मेरी सोच से भी बढ़कर है ना, वो हुआ है। वो है इस स्थान में, जो इसकी वैल्यू समझता है ना, मैं जानता हूँ, इसलिए यहाँ तक आया। तो हार कर आए थे इस दरबार में? बहुत बुरा, ऐसा लगा था कि मरी चुकी पूरा, सब कुछ ही खो चुका था, आधी फैमिली। पर लेकिन बोलते ना, भगवान का वरदान सच है ना कि इस दरबार में हारा हुआ भी जीतेगा। मैं भी जीत गया यहाँ। तो जीवन दान दिया है बाबा श्याम। नया जीवन है बहुत बड़ा, और सब कुछ होगा इनकी दया से। आने वाले समय में सब कुछ होगा। अभी मई में मेरी दीदी की शादी भी है, लड़के की सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है। मैंने बोला, मेरी मम्मी ने बोला था कि मेरी बेटी की सरकारी नौकरी वाला। अब मैंने तो ऐसे कुछ नहीं बोला, मैं तो इसलिए आता हूँ, मैं केवल आपसे मिलना चाहता हूँ, इसीलिए आता हूँ। मैं कुछ लेने नहीं आता इनसे कभी, केवल जो इनकी दया से मेरे पास है वो सब कुछ इनको देने आता हूँ, और ये बदले मेरे को सब कुछ देते हैं। ये एक फोन था बसंत, केवल एक फोन था, ये 2 फोन हो गए, एक ही फोन कैश 5G। इसके अलावा चाहूँ तो आईफोन भी ले आऊं, इनकी दया से इतने पैसे हैं, पर मुझे नहीं लाना। चोर करे ना लड़के मेरी उम्र के जितने भी, वो काम मुझे नहीं करना। मुझे वो काम करना है जो ये करवाना चाहते हैं मुझसे। जब मैं यहाँ आता हूँ ना, मैं सोच के आता हूँ कि मैं कुछ किसी के लिए मांगू, है ना, पर ये मुझे ऐसा कहते ही नहीं कि मैं मांगू, मांगना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। मैं घर बैठा था, वहां से हो जाता है सब कुछ, और मेरा बुलावा आगे से आता है। ये मेरा बुलावा आगे से आया था, कॉल, हम आए। तो बाबा आपको बुलाते हैं? मुझे महसूस होता है, मैं जाता हूँ, देखो बाबा छू रहे, देखो बाबा हर जगह बाबा श्याम। दुनिया के लिए बाबा होंगे, मेरे लिए वही मेरे पापा है। वो जो चल गए थे हमेशा के लिए, वापस आए दोबारा। वो जानते मैं कि मतलब कितना किस हिसाब का दुख देखा है, शायद किसी मौत से कम नहीं हो। ये जानते मैं किसी इंसान के सामने नहीं कर सकता जो उनके सामने कर सकता हूँ ना। आज सुबह जब मैं पूरे जयपुर से जमा आया ना, और जब मैं पहली बार यात्रा में आया था ना, मैं सोचा मैं जब तक नहीं पहुंचूंगा ना वहाँ, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। वो नहीं कर देते, नहीं बदल देते ना, या तो वो आज दुनिया ही बदल देंगे मेरी, या फिर मैं वहीं रह जाऊंगा उनके सामने, उनके चरणों में, उनके चरणों में रह जाऊंगा। और उस दिन के बाद देख लो, सब बदल गया, सब बदल गया। प्रसाद चढ़ाने के 10 रुपए नहीं थे, सब कुछ हो गया। आगे से सब कुछ हो रहा है, बड़ा मकान भी बन रहा है, मैं पढ़ने भी जा रहा हूँ विदेश में, इससे बड़ी क्या बात होगी। सब अपने मेरी आप ही हो रहा उम्र है। सब अपने आप, क्योंकि एक वो होते हैं ना, मतलब जिनके मन में मत स्वार्थ होता है किस चीज को जुड़ा हो, कि भगवान को देख लेता है, वो उनको ही अपने पास बुलाता है जो उस चीज के लायक होते हैं। पाखंडियों के बगल में नहीं खड़े होते, इनको हारे का सहारा कहा जाता है, ये हारने वाले के साथ खड़े होंगे। और वो हुआ है। मेरे दादा मेरे पुजारी थे, मैं इसी तरह आया था। जब मैं आया था ना सुबह, मैं इसी तरह आया था, और पहली बार जब मैं आया था ना, तब मैं शायद मुझे वो दर्शन हुआ है जो दुनिया में शायद करोड़ों में एक इंसान को होता है। और मैं भाई उनकी दया है, ये वही जानते हैं, और वो चाहेंगे वापस लेके आएंगे। कैसे दर्शन हुए आपको? मेरे को दर्शन ऐसे हुए कि मेरे जब हम यात्रा लेके आए थे ना फागुन के मेले में, हर साल फागुन के मेले में हर साल आते हैं ना, ठीक है, यात्रा आती है, बताता हमारे श्याम मंदिर वहां से। तो जब हम आते हैं ना, तो कि क्या होता है कि हमारी जो यात्रा थी ना, वो रिंगस में रह गई थी, और मैं उनसे भटक गया था। मैं पहली बार आया था, मैं जानता भी नहीं, जब मेरे मन में इच्छा थी ना कि मैं उनसे मिलूंगा, कि उनमें शक्ति है इतनी कि बदल सकते मेरी दुनिया, तो बदल दो। उन्हीं पर छोड़ दिया सब कुछ, उन्हीं पर छोड़ दिया था सब। आज ही गवा मेरा दोस्त साथ में सामने है, देख रहा है, ये देख लो आपके सामने। नहीं कब का भी आप देख ही नहीं पाते, इस दुनिया को ही नहीं देखता मैं। अगर वैसे ही नहीं तो मैं वैसे जाता यहाँ से, इंसान अंदर से मरेगा, अपना खो देगा। जो बाहर के तो फिर भी चलो वो कुछ टाइम के लिए, पर जो अपना खो देगा ना, मेरे लिए तो मेरी वो दुनिया थी जो खत्म हो गई थी एक बार,
मुझे लगा कि शायद ये ऐसा ऐसा स्थान है, शायद अगर मैं वहां जाऊंगा तो शायद हो सकता है। एक बार जाता हूँ मैं, और भी तो जगह गया हूँ, सब जगह गए हैं, सब हर एक मंदिर में कहानी गए हम, क्या नहीं किया इन 6 सालों के अंदर। पर लेकिन जब यहाँ है ना, उस दिन के बाद से पूरी दुनिया ही पलट गई है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, इस दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ, जब वो साथ खड़े हैं। मतलब लेने वाला नहीं, दान करने वाला बना है। जब से यहाँ आया था ना, 2 साल से दान ही कर रहा हूँ सबको, और जा रहा हूँ आगे। मेरा तो आगे से बढ़ जाती झोली। आज पता नहीं ऐसा चमत्कार हुआ, मेरे दोस्त गवाह इस बात का, पता नहीं आगे से ही, पता नहीं। मैं सोच रहा था कि मैंने अकाउंट से पैसे निकाल लिए यार पूरे ना, आज है ना, मैंने ये बताया था ना आपको, मैंने ये लेके आया। उसके अलावा भी इन्हें पता नहीं 3,500 रुपए किसने डाल दी, हमें जानता ही नहीं, उसमें ऑनलाइन भी शो नहीं हो रहा कौन है वो। हमने सब तरह से चेक कर लिया, किसको दें, वापिस भी किसको दे। अगर वो होता तो मैं इसे दे दूंगा, मुझे नहीं 1 रुपया भी नीचे, जो मेरे हक का है मैं वो लूंगा, जो इनकी तरफ से मेरे लिए। मैंने ये उम्मीद भी नहीं करी थी कि मैं कभी, जो मेरे लिए चीजें होगी, क्योंकि सब समझते कि माँ बाप आपकी भी, मम्मी पापा आपकी भी है ना, एक, और मैं सबसे छोटा हूँ मेरे भाई बहनों में, एक मेरी बड़ी बहन भी, एक बड़ा भाई भी मेरा ना। भाई भी मेरा काम कर रहा है ना, RTU में जॉब है उसकी, और जो मेरी बहन है उसकी शादी भी मई में, वो UPSC करी थी है ना, अभी 11 फरवरी को उसका लास्ट, शायद फॉर्म भी भर गया, उसका भैया ने भरवा दिया फॉर्म में। मैं फॉर्म के लिए चिंता कर रहा था, उसका फॉर्म भर गया आगे से। मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, ना मुझे कुछ करने की जरूरत है, वो सब जानते मेरे बारे में। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता, मुझे क्या करना है, सब कुछ वो डिसाइड कर रहे हैं। ना हमारे घर पे किसी तरह का वो होता कि जब ये मान लो बिल्कुल झोपड़ी थी, उस झोपड़ी से मकान हो गया, और वहां से उन्होंने जमीन पे से उठा के वहां उठा दिया आसमान में। इस वजह से हम यहाँ तक आए हैं, इस वजह से मैं यहाँ आता हूँ सब कुछ छोड़ के। मुझे पैसों की कोई टेंशन नहीं। मेरा दोस्त बोल रहा है इतने पैसे क्यों खर्चे कर रहा है, आज 500 के नोट हर दिन ऐसे निकल रहे हैं, इनमें से यूं खर्चे हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने दिया इतना है ना, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, ना कोई कर सकता। अगर जिसके मन में स्वार्थ नहीं है ना, नीयत सच्ची है ना, जिसकी नीयत सच्ची होगी ना, उसको सब अपने आप मिल जाएगा, बिना बोले मिलेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, बिना बोले मिल जाएगा। तो बहुत से वक्त बोल रहे हैं कि बाबा श्याम उनकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। उनकी इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि उनके मन में हो सकता है ना पाखंड भरा हो। मैंने बताया था आपको, वो बोलते मुझे ये दे दो, ये दे दो। मैंने थोड़ी मांगा था मुझे ये दे दो, मैंने तो यही बोला था उनको कि मेरे पास प्रसाद चढ़ाने के पैसे नहीं, मैं आऊंगा कैसे। एक दिन मैं मेरी मम्मी के साथ आ गया था, आप क्या मानोगे, मेरे दोस्त को पता ही बात, किराया वही बात है, किराया नहीं था, पर हम इनके भरोसे आ गए थे, हम जयपुर से चल के, ना प्रसाद के ना किराए के पैसे, सब किराए के पैसे आ गए, प्रसाद के पैसे आ गए, सब कुछ हो गया आगे से। जब मन में श्रद्धा थी ना सच्ची, जब नीयत साफ होगी इंसान की, जो सच्चे मन से आएगा ना, वो खाली जा ही नहीं सकता। तो जो भक्त विश्वास खोते जा रहे हैं अपना, उनके अंदर विश्वास कैसे जगा सकते हो? मैं तो ऐसे जगा सकता हूँ भाई, क्योंकि सच्चे आंसू की प्रार्थना सफल होती है। ये कारण है आज मेरा यहाँ से इसलिए रिश्ता जुड़ा हुआ है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी बोलता। हमारे गली में एक आंटी रहती है, वो बोली कि हम तो खाटू श्याम जी गए थे, हमें ना वो उनका शीश भी ले गया। बोला तुमने उसी जगह पाप कर दिया। कि कन्हैया मित्तल जी ने भी कहा है, क्योंकि शीश स्थापित है, कलयुग में प्रकट हुआ है यहाँ पे खाटू में, तो ये यहीं पे स्थापित है, इसे ले जाना गलत है। जैसे लड्डू गोपाल की मूर्ति वो ले जाते हैं ना, छोटे से लड्डू गोपाल, उनको ले जा सकते पर इनको नहीं ले जा सकते। जैसे इनको घर में फोटो लेके जाओ, पूजा करो, फिर होगा। जैसे मैं सोचता था ना कई बार, हर बार हर एक चीज पूरी होती रही है, कभी ना कभी कुछ अटकता रहता मेरा कि हाँ भाई मुझे कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सोचूं। और मैं इन पैसों के लिए मैं कुछ ही नहीं सोचता, ये कुछ भी नहीं मेरे लिए, वो इससे बड़ा भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा करेंगे भी, कर ही रहे हैं, सच सामने है दुनिया के। आप घर जाके देख सकते हो, आप आओ मई में, फिर घर आओ, देखो आप यहाँ से वहां तक। मेरा दोस्त, मेरे स्कूल में भी दोस्त, इसके अलावा वो भी, ये देख लो मेरे उस भरोसे को देख के, उसने उससे बोला कि यार वहां जाने के बाद यार मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही यार, ऐसा क्या है वहाँ पे, ऐसा कुछ है भाई। जब मैं पहली बार आया था इस तोरण द्वार के पास, जब यात्रा से भी दूर था, ठीक है, हमारी यात्रा वाली, मैं सबसे पहले दर्शन भी करा, उनके पास भी करा, सब रेलिंगों में से करे, मैं वहां पहुंच गई। मेरे मन में इच्छा हो रही थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके पास आना है, ये बोल मुझे आपके पास आना है। मैंने देखा दुनिया उनको भगवान के रूप में पूछ रही है, मैंने ये सोच के पूछा कि यहाँ आऊंगा ना मैं, तो हो सकता है मुझे खोया इंसान मिलेगा भाई,
मेरे घर का वो, मेरे घर का राजा तो वही है, मेरा अपना तो वही है। अगर वो आएगा तो होगा तो देखता हूँ मैं। उस दिन के बाद से मुझे सबने वहां यही बोला कि जा, हो गई तेरी अर्जी स्वीकार, हो गई, लगी तेरी, ऐसे बोलते, फाइल लग गई तेरी। उस दिन के बाद देख लो, आंसू तब भी थे, आज भी है, आगे भी होंगे, पर लेकिन दुख के नहीं होंगे, सुख के होंगे। दुख के 2023 में मिट गए थे यहाँ, जब हम यात्रा लेके आए थे ना हमारी, मुझे ऐसा लगा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा पॉसिबल भी है इस दुनिया में, पॉसिबल है। कभी नहीं हारेगा वो जो यहाँ आ गया ना, वो कभी नहीं हारेगा। मेरी और भी फैमिली में है ना, जो मेरी बड़ी मम्मी वगैरह, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है ना, बोलते हैं कि हम आज वहां चल जाए, चारों धाम चल जाए, केदारनाथ चल जाए। मैं जानता हूँ भगवान भरोसा करता हूँ मैं, और लेकिन मेरे लिए यही केदारनाथ है, यही बद्रीनाथ है, मेरे लिए सबसे बड़ा धाम है। मैं कहीं नहीं जाता, इसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाता। मैंने ये बोला अगर मेरा बस चलेगा ना, मैं वहीं रह जाऊंगा उनके सामने ही, और उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बताने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं, उन्हें क्या करना है वो जानते हैं, और मुझसे उनको क्या करवाना है वो भी जानते हैं वो, और वो करवा रहे हैं। ऐसे ही नहीं आते सब, ऐसे आंसू नहीं टपकते लोगों के जब वहां जाते हैं ना। जब मैं उनके सामने जाता हूँ तब मुझे लगता है कि सामने मेरे पापा खड़े, मेरे वही वापस आए दोबारा इस दुनिया में, दोबारा वापस आए। मैंने पूरी यात्रा को पूरी यात्रा में हर एक इंसान है, हर एक माँ मुझे चुप कराने वाले वहां उस टाइम पे। अब भैया कोई दुख नहीं है, किसी तरह का दुख नहीं है। अगर दुख होगा तो ये कि यार चलना जाए दोबारा। इनका भाई इंसान का मानना है शरीर जा सकता है और आत्मा नहीं जा सकता। वो जिंदा है यहाँ, वो जिंदा है। ये यहाँ, इस वजह से मेरी मम्मी आती है। मेरी मम्मी से चला नहीं जाता, और ना मेरी मम्मी को रिंगत से लिया हूँ। हम जयपुर से आए थे, अभी थोड़े दिनों पहले भी आया था मैं ना, अभी मैं रात में निकला था, ठीक है। वो कहते हैं ना, जो मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत भगवान हाथ लगा देता है। इन्होंने ना सिर्फ हाथ लगाया, उठा ही लिया मुझे अपनी गोद में, उठा लिया। मैं ये मानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ इन्होंने अपने गोद में मुझे ले रखा है, अपनी गोद में ले रखा है। और जब तक इनके हाथों में इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे मार देगा, कुछ बुरा कर जाए। और जो अगर सच्चा होगा ना, उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सब कुछ होगा पूरा, भगवान है जिंदा। देखने वाले पे वो कैसे देखता है उसको। मैं सुबह से जयपुर से मैं किस तरीके से आया हुआ जानता है। हमें सिंधी कैंप में मंदिर में आया, शाम मंदिर, मुझे पता नहीं दर्शन करे, एकदम नजर पड़ी पसंद था। फिर उस पर लिखा खाटू श्याम, ऐसे लिखा था बाबा का। मैं जाते पहले उनकी चरणों में झुक गया। फिर मुझे महसूस हुआ कि वहां जाना तो बहुत दूर के होगा, मुझे पहले इतना उनको इतना प्यार है कि देखो मुझे सबसे पहले मेरे पास आ गए, सबसे पहले आ गए। कोई आए, हाँ मैं इनका पक्का लाडला हूँ, कहीं नहीं कह रहूंगा भैया, ये सच्चाई है। अब कोई रोने की जरूरत नहीं, आप देख लो और मेरा फोन देखोगे ना, खाटू वाले शाम, 1 मिनट, एक चीज मैंने क्या, आप मेरा इंस्टा देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे क्या लग रखा है, क्या बोलता हूँ मैंने, क्या जगह मेरे मन में इनके लिए। कर लो, ये सुन लो, इतना इजी काम कर सकते हो, ठीक है, पढ़ लिए पापा श्याम, ठीक है, होंगे पापा दुनिया के लिए, मेरे लिए वही है, आज भी जिंदा आपके पापा है वो। हाँ, इसलिए सब मिल गया। इसलिए मेरा दोस्त मेरे को चुप कराया था सुबह। और श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहूँ, मतलब जिसको भरोसा नहीं हो ना कभी भगवान, वो एक बार यहाँ जाए। सब जगह से हार गया ना, पूरी दुनिया से हार गया ना, पूरी दुनिया से लात मारा हुआ इंसान यहाँ जीत जाएगा। जो सच्चा होगा, जो अच्छा होगा, सीधा होगा, बोला, बस वो आ जाएगा, उसका काम बन जाएगा, कहीं नहीं अटकेगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।